हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू PNSR केमिकल एकेडमी। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ, आज मैं फर्स्ट चैप्टर का बात करने जा रहा हूँ। वो है हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सा टॉपिक है हमारा? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें पहली बात होगी, एट फर्स्ट बात मैं जो बताऊँगा वो केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। हमारा जो केमिकल रिएक्शन होता है वो क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड इज नोन एज केमिकल रिएक्शंस। जैसे हमारा आपका रिएक्टेंट है, ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट का जो आपका ओल्ड बॉन्ड्स है वो पहले आपका ब्रेक होते हैं, उसके बाद आपका न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो आपका यहाँ पे मैंने क्रॉस दिया, इसका मतलब कि ये आपका जो एक जनरल अप्रोच है, बट हमको यदि केमिस्ट्री को डिटेल से पढ़ना होगा तो हम लोगों को ये चीज़ समझना होगा। तो पहली बात, अब हम बात करते हैं रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट में आपका दो टर्म होता है, एक होता है सबस्ट्रेट और एक होता है अटैकिंग रिएजेंट। क्या होता है? पहला होता है सबस्ट्रेट और दूसरा क्या होता है? अटैकिंग रिएजेंट। अब बात क्या होता है, सबस्ट्रेट क्या होता है, अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है? अब हमारा यही क्वेश्चन है, अटैकिंग सबस्ट्रेट क्या होता है और रिएजेंट्स क्या होता है। तो एक कॉमन बात आप लोग समझिए कि जो अटैक करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिएजेंट। और जिस पर अटैक हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट। अदर विच अटैक्स टू सबस्ट्रेट, कोई अदर सब्सटेंस जो किस पर अटैक करे? सबस्ट्रेट पे। ये हमारा सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट पर जो अटैक करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिएजेंट। और वन विच इज बीइंग अटैक्ड, मतलब जिस पर अटैक हो रहा है। किस पर अटैक हो रहा है? सबस्ट्रेट पर अटैक हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट। जो अटैक कर रहा उसको रिएजेंट। अब हम बात करते हैं कि जब हम कोई भी सबस्ट्रेट लेंगे और कोई भी रिएजेंट्स लेंगे तो ये हम मोस्टली जो रिएक्शंस होते हैं वो आपका लिक्विड स्टेट में होते हैं या मॉल्टेन स्टेट में होते हैं। सॉलिड स्टेट में रिएक्शंस पॉसिबल बहुत कम, रेयर रिएक्शंस होते हैं। तो बात करते हैं जो हम सबस्ट्रेट लेंगे या अटैकिंग रिएजेंट लेंगे उसमें हम कोई ना कोई सॉल्वेंट्स यूज करेंगे। वो आपका सॉल्वेंट्स प्रोटिक भी हो सकते हैं और एप्रोटिक सॉल्वेंट्स भी हो सकते हैं। अब बात आया कि अब जब हम सॉल्वेंट्स में सबस्ट्रेट डालें, रिएजेंट डालें तो क्या डायरेक्ट प्रोडक्ट बनेगा? ऐसा नहीं होता। आप उसके बाद दो स्टेज होते हैं, या तो ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा उसके बाद प्रोडक्ट बनेगा, या फिर रिएक्टिंग इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। मतलब आपका सबस्ट्रेट और अटैकिंग रिएजेंट के बाद एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद हमारा क्या बनता है? प्रोडक्ट। इतना बात क्लियर हो गया? एक बार और मैं रिपीट कर देता कि जो आपका केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं? पुराना बॉन्ड टूटेगा और नया बॉन्ड का फॉर्मेशंस होगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग रिएक्शंस। अब रिएक्शंस में बात होती है कि जो पुराना बॉन्ड किसका टूटेगा? वो सबस्ट्रेट है, रिएक्टेंट है, इसका पुराना बॉन्ड टूटेगा और बनेगा किसमें? प्रोडक्ट में नया बॉन्ड का फॉर्मेशंस होगा। अब आपका सबस्ट्रेट मतलब सबस्ट्रेट पर जो अटैक करेगा उसको रिएजेंट, और जिस पर अटैक होगा वो आपका सबस्ट्रेट। अब बात आया हमारा कि हम रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट रिएजेंट और सबस्ट्रेट को एक सॉल्वेंट में लेंगे। वो सॉल्वेंट आपका प्रोटिक भी हो सकते हैं और एप्रोटिक भी हो सकते हैं। उसके बाद आपका ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा या रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद हमारा क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। अब प्रोडक्ट में क्या होगा? प्रोडक्ट में आपका न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा। अब एक नॉर्मल क्वेश्चन से, बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड इज नथिंग, बॉन्ड इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स और मॉलिक्यूल्स। बॉन्ड जो होते हैं वो वनली क्या? अट्रैक्शन है जो दो एटम को या मॉलिक्यूल्स को एक साथ रखता है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर हो गया यहाँ तक? अब बात करते हैं कि जो हमारा सबस्ट्रेट होगा, क्या हमारा सबस्ट्रेट, ये हमारे कौन से कंपाउंड्स होंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम लोग मोस्टली वही रिएक्शंस पढ़ेंगे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन्वॉल्व होते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में बात होगी कहाँ, किस पर अटैक हुआ? वहाँ पे बात होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड्स जिसमें आपका पाई बॉन्ड्स होते हैं, क्या होते हैं? पाई बॉन्ड्स, तो वहाँ पे मोस्टली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अमाउंट्स में होते हैं। क्लियर है? अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अब क्या होता है? रिएक्टेंट में होता है क्या है?
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्प्लेसमेंट। एज वेल एज बेंजीन में ले ले, वहाँ पे हम लोग रेजोनेंस पढ़ते हैं, उसमें हम देखते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन्स आपका मूव कर रहा है, मतलब उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन, दूसरे पोजीशन से तीसरे पोजीशन। ये बात समझ में आया कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होंगे। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक ऑफ जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग का फर्स्ट टॉपिक यही पढ़ना है, क्या, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आपका जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, या तो परमानेंट होते हैं और दूसरा क्या होता है, टेम्पोररी होते हैं। जो टेम्पोररी होता है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स होता है। क्या होता है, टेम्पोररी होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स होता है। और जो आपका परमानेंट होते हैं वो आपका इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन। ये तीन जो है हमारा परमानेंट इफेक्ट है, और ये हमारा क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, टेम्पोररी इफेक्ट है। ये सब जो हम पढ़ेंगे वो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। पहली बात आपका सबस्ट्रेट पे मैंने इतनी सारी बात बताई। अब अगला बात हमारा आता है रिएजेंट्स। तो रिएजेंट्स का नेचर क्या होगा, आपका रिएजेंट्स जो होंगे वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। अब ऑर्गेनिक का बात होगा, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। अब ऑर्गेनिक रिएजेंट्स और इनऑर्गेनिक में इनका नेचर कैसा होगा, या तो वो इलेक्ट्रोफाइल होंगे या तो वो न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कहने का मतलब इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब लविंग, मतलब इलेक्ट्रॉन को चाहने वाले क्या होंगे, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स होंगे। अब इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को चाहेगा उस पर मोस्टली या तो पॉजिटिव चार्ज होंगे या इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी होगा। क्लियर है। अब जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होंगे जो रिएजेंट्स, वो क्या होंगे, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा। जब भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा तो क्या होने वाला है, या तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज होंगे या अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल स्टडी करने वाले हैं। क्लियर है। अब इसके बाद हमारा ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, उसके बाद या रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा, उसके बाद हमारा क्या बनने वाला है, प्रोडक्ट। और जब रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेंगे उसमें आपके क्या होंगे, नए बॉन्ड्स के फॉर्मेशन होंगे। यहाँ पे हमारा ओल्ड बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ पे हमारा न्यू बॉन्ड बन रहा है। इसका कहने का मतलब यहाँ पे हमारी केमिकल रिएक्शंस हो रही है। क्लियर है। इसके बाद अब बॉन्ड जो आपका ब्रेक हो रहा है, तो बॉन्ड ब्रेक होगा तो कैसे होगा, दो तरह से हो सकते हैं, या तो होमोलिटिकली हो सकते हैं। होमो मतलब समान रूप से, मतलब दो एटम मिलके बॉन्ड बनाए। क्लियर है। दो एटम मिलके क्या किए, बॉन्ड बनाए। जैसे हमारे पास स्पेस यहाँ पे है, जैसे ए है और बी है। जब हमारा होमोलिटिक फ्यूजन होगा तो समान रूप से बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन से भी बॉन्ड्स बनते हैं, बट मोस्टली हम लोग जनरल अप्रोच बोलते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनते हैं। अब कौन सा एटम्स है जहाँ जिसमें एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनते हैं, वो हमारा है बउआ He प्लस, सॉरी H2+। ये आपका ऐसा मॉलिक्यूल्स है जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, बट दो हाइड्रोजन के बीच तो बॉन्ड तो बन रहा है। तो बॉन्ड बनाने के लिए आपको एक इलेक्ट्रॉन भी की ही जरूरत होती है। एक भी हो सकता है और दो भी हो सकता है। तो मोस्टली हम बात करें ऑर्गेनिक में दो का बात करेंगे। तो वो जब बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे दो तरह से बॉन्ड टूट सकते हैं, या तो होमोलिटिक कहने का मतलब समान रूप से बॉन्ड बनाने के लिए एक ए ने इलेक्ट्रॉन दिया होगा, एक बी ने। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो ये आपका कौन सा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा, फ्री रेडिकल का। किसका, फ्री रेडिकल का। ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव्स होते हैं। दूसरी बात, होमोलिटिक समझ में आया कि इक्वली टूटेंगे। अब जब हेट्रोलिटिक का बात किया जाएगा तो हेट्रो मतलब क्या होता है, असमान रूप से, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास, एक ही एटम के पास शिफ्ट होने वाले हैं। क्लियर है। तो एक जिस पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे उस पे नेगेटिव चार्ज, और जिसका इलेक्ट्रॉन दूसरे पे शिफ्ट होगा उस पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपका हेट्रोलिटिक फ्यूजन है। अब बॉन्ड ब्रेकिंग कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार, एक होमोलिटिक और दूसरा हेट्रोलिटिक। क्लियर है। अब हम बात करते हैं जो वीवीआई टॉपिक्स है। जो वीवीआई टॉपिक है वो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ। मोस्टली जो IIT JEE या अदर कॉम्पिटिटिव पेपर होते हैं वहाँ पे इस टॉपिक से क्वेश्चंस अराइज किए जाते हैं। तो ये हमारा वीवीआई टॉपिक्स है फॉर किसके लिए, IIT JEE।
और अदर कम्पिटिटिव पेपर, या फिर ये एरोमिसिटी। अब हमारा अगला क्या है, आपका एरोमिसिटी है। क्लियर है? ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फॉर कम्पिटिटिव IIT JEE या अदर कंपटीशंस के लिए। और इसमें से और क्वेश्चंस कहाँ से राइज किए जाते हैं, हमारा जो क्वेश्चन से राइज किए जाते हैं ये आपका परमानेंट इफेक्ट, और ये यहाँ से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन से राइज किए जाते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं बउआ कि ये सारा कल हम लोग अगले लेक्चर से यही परमानेंट इफेक्ट और टेम्प्रोरी इफेक्ट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इतना ही में आज मैं अपने लेक्चर का समाप्त करता हूँ। थैंक यू।